गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भिन्नार्थक शब्द ना। व्याकरण खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का प्रयोग आपके जो दान का हिसाब जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें भी ये टॉपिक का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसमें बहुत कम प्रयोग किया गया है, बहुत कम इसको समझाया गया है। हम उसको अलग से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना, विस्तृत तरीके से। तो आइए पढ़ते हैं कि भिन्नार्थक शब्द कहलाता क्या है। देखिए, भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है भिन्न प्लस अर्थ। दो शब्दों से मिलकर बना है भिन्न और अर्थ। भिन्न मतलब होता है अलग, अर्थ मतलब अर्थ देना, यानी अलग अलग अर्थ देना। इसका मतलब है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द तो एक ही रहता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि दो अर्थ निकलते हैं, दो से ज़्यादा भी अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं? भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। एक ही शब्द के भिन्न, भिन्न मतलब अलग अर्थ देने वाले शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी एक ही शब्द के अगर दो अलग अर्थ निकलते हैं, शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ दो या दो से अधिक रहेंगे, वो शब्द कहलाते हैं भिन्नार्थक शब्द। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं कि किस प्रकार भिन्नार्थक शब्द होते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, पहला भिन्नार्थक शब्द आपका लिखा है जल। क्या लिखा हुआ है? जल। तो शब्द तो एक ही है, शब्द एक ही है जल, लेकिन इसका प्रयोग दो बार किया जा सकता है, दो प्रकार के अर्थों में किया जा सकता है। कैसे? एक जल का मतलब होता है पानी, आप लोगों को पता है जल मतलब पानी, और एक जल का मतलब होता है जलना। जैसे कोई आदमी जल जाता है ना आग से, तो जल शब्द के दो अर्थ हो गए, ठीक है ना। एक हो गया पानी और एक हो गया जलना, यानी दो अलग अलग अर्थ हो गए, भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। तो इसलिए क्या कहला गया? भिन्नार्थक। अब इससे आप प्रयोग बना सकते हो। पानी के सेंस में जल का प्रयोग करना है तो बोल सकते हो वह जल भरने गई, ठीक है ना। जल का अर्थ अगर जलना के सेंस में बनाओगे तो वह आग से जल गई या वह जल गया, तो ठीक है ना, दोनों सेंस निकल आएंगे। दूसरा देखिए कर। कर शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक कर का मतलब होता है हाथ और एक कर का मतलब होता है करना। आप संस्कृत में आप लोग श्लोक पढ़ोगे, कर अग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ठीक है ना। तो कर अग्रे, कर मतलब हाथ के अग्रभाग में, ठीक है ना। तो कर मतलब होता है हाथ और कर मतलब करना। जैसे तू काम कर, अपना काम कर, तो कर मतलब करना, ठीक है। तो ये दो अलग अलग अर्थ हो गए। एक कर का मतलब और होता है टैक्स। इसके तीन अर्थ देखो निकल गए, बोलते ना उसको कर भरना है अपना, टैक्स। मन, मन के भी दो अर्थ होते हैं। एक मन होता है चित्त, बोलते हैं ना कि मेरा मन आज पढ़ने का नहीं है, मेरा मन कर रहा है कि घूमने चले, तो मन मतलब चित्त। और एक मन होता है 40 सेर का एक मन होता है, ठीक है ना। मापक है, मापने की इकाई है। सेर मतलब किलो। जब कोई चीज 40 किलो हो जाती है तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि एक मन हो गई। जैसे आपको पता है कि 5 किलो का एक पसेरी होता है, 100 किलो का एक क्विंटल होता है, ठीक वैसे ही 40 किलो का कोई सामान हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक मन हो गए। तो इस प्रकार मन के भी दो अर्थ हो गए। तीसरा आ जाइए मगर। मगर आपको पता है एक जलीय जीव होता है जो जल में रहता है, मगर, मगरमच्छ। और एक मगर मतलब लेकिन, बोलते ना यार मैं स्कूल गया मगर छुट्टी थी, ठीक है ना। तो मगर मतलब लेकिन, किंतु, परंतु। ओके। अगला शब्द है कनक। कनक मतलब होता है सोना, सोना यानी गोल्ड, ठीक है ना। और एक कनक मतलब होता है धतूरा। धतूरा एक ऐसी चीज होती है कि जिसको आदमी खा ले तो वो पागल हो जाता है, ठीक है ना, पागलपन का नशा हो जाता है। और सोना गोल्ड, तो कनक के दो अर्थ निकल आए, ठीक है। तो इस प्रकार ये भिन्नार्थक शब्द हुए। आगे आते हैं 6 नंबर पे घटा। घटा शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक घटा का मतलब होता है कम होना, जैसे मेरा वजन घटा, यानी मेरा वजन कम हो गया। और घटा मतलब बादल, जैसे आसमान में घटा छाई हुई है, घटा यानी बादल। तो घटा के दो अर्थ हो गए, भिन्न भिन्न अर्थ, ठीक है। सजना। सजना मतलब एक होता है साजन के लिए सजना बोलते हैं, मतलब पति के लिए साजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, बोलते ना वे मेरे सजना हैं। और एक सजना मतलब होता है श्रृंगार करना, जैसे मुझे शादी में खूब सजना है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक सजना मतलब श्रृंगार करना, एक सजना मतलब साजन, ठीक है। आगे आए धोती। धोती के भी दो अर्थ होते हैं। एक धोती मतलब धोना, जैसे वह कपड़े धोती है,
और एक धोती मतलब साड़ी, जैसे मेरी मम्मी ने एक धोती खरीदी है, तो धोती मतलब साड़ी, तो धोती का प्रयोग हम दोनों अर्थों में कर सकते हैं। ओके, अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये चीज पढ़ करके, नई चीज है ना। आप इसको अपने दैनिक दिनचर्या में प्रयोग भी कर सकते हैं। 9वां आता है वर्ण। वर्ण के दो अर्थ होते हैं, एक वर्ण मतलब अक्षर जो आप पढ़ते हो, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण यानी अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर, और एक वर्ण मतलब होता है रंग, ठीक है ना। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं ना कि वो श्याम वर्ण के थे, श्याम मतलब काला, वर्ण मतलब रंग, श्याम वर्ण, पीत वर्ण, है ना, कृष्ण वर्ण, हरित वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग। अब 10वां आता है श्याम, वही शब्द आ गया श्याम। श्याम के दो अर्थ होते हैं, एक श्याम कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, कृष्ण भगवान का पर्यायवाची होता है श्याम, और एक श्याम शब्द होता है काला, काले का पर्यायवाची भी होता है श्याम, है ना। अगर कोई चीज काले रंग की है तो हम उसको बोल सकते हैं ये श्याम रंग की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 10 आपके शब्द हैं यहाँ पर जो भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकलते, दो भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आप इसकी परिभाषा को और ये भिन्नार्थक शब्द को अपनी कॉपी में लिख लें व्यवस्थित तरीके से, उनको एक बार फिर से समझ लें और इनको याद करें और इसका आप प्रयोग करें, अपने शब्दों में प्रयोग करना सीखें कि कहाँ पर मेरे को ये शब्द प्रयोग करना है और किसके सेंस में प्रयोग करना है। घटा का प्रयोग आप इसके सेंस में कर रहे हो कि घटा का प्रयोग आप इसके सेंस में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है ना। इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए आप घर में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, भाई बहन के साथ में करो और इसको आप अपनी नोटबुक में लिखें। ओके, थैंक यू सो मच।